एक शादीशुदा महिला का अपने पति से विवाद हो जाता है और वो अपने पति को छोड़कर अपनी भाभी के पास आ जाती है। भाभी अपनी ननद के दर्द को समझकर उसे अपने पास रख लेती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और उस महिला को अपने पति की याद आने लगती है, लेकिन चाहकर भी वो अपने पति के पास नहीं जा सकती थी। महिला को अपने पति की कमी का एहसास होने लगा था। एक दिन भाभी का भाई अपनी बहन के घर आता है तो महिला और भाभी के भाई एक दूसरे को देखते हैं और दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे पर आकर्षित हो जाते हैं। कुछ दिन बाद भाभी के भाई का आना जाना बढ़ जाता और अब ननद और भाभी के भाई के बीच संबंध बन जाते हैं। भाभी के भाई की पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी और दोनों अपनी शारीरिक भूख को मिटाने के लिए एक दूसरे के साथी बन जाते हैं, लेकिन ये साथ धीरे धीरे गले की फांस बनने लगता है। अब महिला अपने भाभी के भाई से शादी करने को कहती है और उस पर शादी करने का दबाव बनाने और उसे ब्लैकमेल करने लगती है और ये बात भाभी को भी पता लग जाती है। इसके बाद भाई के साथ मिलकर अपनी ही ननद से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी मौत की रची जाती है एक साजिश। लेकिन उसके बाद ननद के शव के कपड़ों से मिलती है एक पर्ची जो कर देती है इस साजिश का पर्दाफाश, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले की है। यहाँ एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है रजवाहा और जिस क्षेत्र की ये घटना है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ज़िले का बॉर्डर है। 20 अगस्त 2023 की बात है। वेब सिटी थाना में पीसीआर के जरिए सूचना मिलती है कि किसी महिला की लाश पानी में पड़ी हुई है और इससे दुर्गंध आ रही है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। वेब सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक लाश पानी में पड़ी थी और थोड़ा फूलने लगी थी। लाश के गलने की वजह से तेज बदबू आ रही थी। पुलिस ने पहले लाश को पानी से बाहर निकाला और फिर शव की शिनाख्त करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिल पा रही थी जिससे पहचान हो सके कि महिला है कौन और कहाँ की रहने वाली है। तभी जांच के दौरान पुलिस को शव के कपड़ों में एक पर्ची मिलती है जिस पर कुछ फ़ोन नंबर और नाम लिखे होते हैं। जब पर्ची पर लिखे मोबाइल नंबरों में से एक नंबर पर कॉल की जाती है तो ये पता चलता है कि ये नंबर मृतका की भाभी का होता है, जिसके बाद महिला को लाश के बारे में जानकारी दी जाती है तो महिला मृतका की पहचान अपनी ननद के रूप में करती है, जिसके बाद पुलिस इस महिला सुमन यादव को मौके पर बुलाती है। सुमन यादव ने मृतका की पहचान बुलंदशहर की चोला चौकी क्षेत्र के ग्राम भिरोड़ी निवासी पिंकी गुप्ता के तौर पर की और बताया कि ननद बिना बताए शाम के वक्त घर से निकल गई थी। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गई, जिसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर मामले की जांच में जुट जाती है। पुलिस जांच कर ही रही थी तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें इस बात की पुष्टि होती है कि पिंकी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। अब पुलिस के सामने सवाल था कि पिंकी ने आत्महत्या की है या फिर उसका मर्डर किया गया है, और अगर मर्डर किया गया है तो वो घटनास्थल पर किसके साथ आई थी। पुलिस पिंकी के पास से मिली पर्ची पर लिखे सभी नंबरों की जांच में जुट गई और एक एक कर सभी नंबर्स पर कॉल की जाती है और सभी से पिंकी के बारे में पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पिंकी की भाभी पर शक जाहिर होता है, जिसके बाद पुलिस ने सुमन यादव को हिरासत में लेकर सख्ती से उससे पूछताछ की। सुमन और उसके बहनोई राकेश यादव और अन्य लोगों को इस वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली गई। पुलिस सुमन और बहनोई को हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो सारे मामले से पर्दा उठ जाता है और सभी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब सुमन से हत्या के कारण जानने की कोशिश की गई तो सुमन यादव ने बताया कि सुमन ने पिंकी के भाई डिम्पल से करीब
12 साल पहले लव मैरिज की थी। डिम्पल गुप्ता से मेरा कई साल पहले विवाद हो गया था। विवाद के कारण अपने पति डिम्पल गुप्ता को छोड़कर मैं गढ़ी चौखंडी में किराए के एक मकान में रह रही थी। पिंकी का भाई डिम्पल गौतम बुद्ध नगर के गांव बाजितपुर सेक्टर 63 में राकेश यादव के यहाँ ट्रैक्टर चलाता था। मृतका पिंकी, जिसकी शादी सौरभ अग्रवाल निवासी बुलंदशहर के साथ हुई थी, जिससे विवाद होने पर मेरी ननद पिंकी मेरे पास आकर रहने लगी थी। इसी बीच में पिंकी के संबंध मेरे भाई नन्हे उर्फ विजय के साथ हो गए थे। नन्हे की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। पिंकी के साथ मेरे भाई के संबंध के कारण हमारी समाज में बदनामी हो रही थी। पिंकी मेरे भाई नन्हे उर्फ विजय को भी बाद में छोड़कर चली गई थी, जिस कारण मेरे भाई को काफ़ी बुरा लगा था। उसके बाद पिंकी फिर वापस आ गई थी और मेरे भाई नन्हे के साथ रहने के लिए दबाव बना रही थी। मेरा भाई नन्हे भी अब इसको रास्ते से हटाना चाहता था, इसलिए मैंने और मेरे भाई ने प्लान बनाया और 19 अगस्त को रात में मैंने पिंकी को नींद की 2 गोलियां कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर दे दी थी। उसके बाद अपने जीजा राकेश यादव और भाई नन्हे और मनोज की मदद से होंडा सिटी कार में नशे की हालत में पिंकी को ले जाकर रघुनाथपुर के पास नहर में पानी में डुबोकर हमने मार दिया था और फिर सबूत छिपाने के लिए बहते पानी में हमने इसको छोड़कर वहाँ से हम चले गए। सुमन ने बताया कि इसके अलावा पिंकी बहनोई राकेश यादव पर जबरन अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाकर उसे ब्लैकमेल करती थी। सुमन यादव ने बताया कि उसने पिंकी को कुछ दिनों के लिए अपने बहनोई राकेश यादव के घर रहने के लिए भेजा था। राकेश के आलीशान घर और धन दौलत को देखकर पिंकी ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। भाई के बाद जीजा को ब्लैकमेल करने से सुमन परेशान थी। सुमन ने ही पिंकी की हत्या की पूरी साजिश रची और फिर अपने भाई नन्हे बहनोई राकेश यादव और राकेश के फुफेरे भाई मनोज को साजिश में शामिल कर पिंकी की हत्या कर दी। डीसीपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी साजिश रची थी। 19 अगस्त को सुमन पिंकी को डासना में अलग किराए का कमरा दिलाने के लिए राकेश, मनोज और नन्हे के साथ कार में ले गई। वहाँ कमरा दिखाने के बाद सुमन ने राकेश, मनोज और नन्हे से खाना लाने के लिए कहा था। तब सुमन और पिंकी वहीं पर रुकी। उनके वापस आने पर सुमन पिंकी को कार में फिर से लेकर गई और रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी। पिंकी के बेसुध होने पर वो उसे रजवाहे में ले गए और वहां बहते पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी और उसे फिर वहीं छोड़ दिया था। यही वजह थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिंकी की मौत का कारण पानी में डूबना आया था और उसके शरीर पर भी चोट का कोई निशान नहीं मिला था। पिंकी को अपनी हत्या का शक था, इसलिए उसने अपने कपड़ों में अपनी भाभी का नाम और नंबर के साथ उन सभी लोगों के नाम लिखकर रख लिए थे जिस पर उसे उनकी हत्या का शक होता था। यही पर्ची बाद में पुलिस को हत्यारोपियों तक पहुंचने में मददगार साबित हुई। पिंकी ने अपनी भाभी के साथ जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं था, मगर भाभी सुमन यादव ने तो ननद की हत्या ही कर दी, जिसे बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता। फिलहाल पुलिस ने राकेश यादव, सुमन यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।